अरे जिमिन प्लीज मेरी बात तो सुनो। सॉरी, मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करनी है। आप मुझे लेने नहीं आए, ऊपर से एक कॉल करके तो बता ही सकते थे ना कि मैं बिजी हूँ जिमिन, मैं तुम्हें नहीं लेने आ सकता हूँ आज। सॉरी जिमिन, मैं बिजी था इसलिए मैं तुम्हें कॉल नहीं कर पाया। एक तो जंगुक यहाँ पर नहीं है और ये गधा आजकल ऑफिस नहीं जा रहा है। ए बिल्ले, गधा किसको बोला? तू होगा गधा, तेरा खानदान होगा गधा, तेरी होने वाली बीवी होगी गधी। ए जे हो, सब ठीक है पर मेरी वाइफ को गधी मत कहना, वो फूल जैसे सुंदर है। तू तो ऐसे कह रहा जैसे तूने देख रखी है पहले से। नहीं, मैंने देखी तो नहीं है लेकिन मुझे पता है मेरी वाइफ अप्सरा होगी। ए बिल्ले, खुले आंखों से सपना देखना बंद कर। तेरी बीवी ना एक नंबर की चुड़ैल होगी। भैया आइए, मैंने खाना लगा दिया है, आप ही खाकर जाइएगा ऑफिस। और जिमीन तुम भी आ जाओ, मैं बाद में खा लूंगी। जिमीन सॉरी ना बेबी, सच कह रहा हूँ मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, मैं मीटिंग में फंस गया था इसलिए मैं तुम्हें कॉल भी नहीं कर पाया, मुझे माफ कर दो जिमीन। जिमीन आप माफ भी कर दो भैया को, वो सच में बिजी होंगे। मत करना जिमीन इस बिल्ले को माफ, ये बहुत ही ज्यादा लापरवाह हो गया है। तो मुंह बंद करेगा साले। ठीक है पर ये लास्ट टाइम है, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके पक्का, थैंक यू जिमीन। सच में खाना बहुत अच्छा बना है त्योंग। तुम्हें क्या लगा मैं फालतू में ही आता हूँ? इतना बढ़िया खाना खाने आता हूँ, वो भी रोज रोज। ये लो त्योंग। भैया ये क्या है? ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है, पहन के आता पहली बार कुछ खाना खाया है तो कुछ तो उसे देना चाहिए ना। ये लो तुम रख लो, ये तुम्हारे भैया ने दिया है, मैं तुम्हारा भैया हूँ ना। इतना गंदा गिफ्ट दिया है कि त्योंग तो रोने लग गई। क्या शुगा, ऐसी बात नहीं है भैया, आज पता चला भैया कितने अच्छे होते हैं, मुझे मेरे भैया का प्यार कभी नहीं मिला। वो हमेशा मुझ पर गुस्सा करते थे, उन्होंने कभी भी मेरी तरफ हंसकर नहीं देखा और न ही कभी प्यार से मेरा नाम पुकारा। कोई बात नहीं, पर अब तुम्हारे पास दो दो भैया हैं। हाँ त्योंग, जिहोप ने सही कहा, हम दोनों तुम्हारे भैया हैं और तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा ना तो तुम हमसे कहना, हम दोनों तुम्हारी सारी विश पूरी करेंगे। मैं आज बहुत खुश हूँ, मुझे दो भैया मिल गए, वो भी इतने अच्छे, मैंने सोचा नहीं था। थैंक यू सो मच भैया, मैं आज बहुत खुश हूँ आपकी वजह से, आप दोनों की वजह से, और हम दोनों भी खुश हैं क्योंकि तुम खुश हो। ऐसे ही पूरा एक हफ्ता निकल जाता है और जंगकुक लंदन से रिटर्न कोरिया आ जाता है। क्या मैं आपके लिए डिनर लगा दूं? नहीं, मैं करके आया हूँ। मॉम डैड और जिमिन सो गए क्या? जी वो सब सो गए। क्या उन्होंने डिनर किया? जी सब ने डिनर कर लिया है। ठीक है, इनको सबकी फिक्र है सिवाय मुझे छोड़कर, मैंने अभी तक डिनर नहीं किया, मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि तुमने डिनर किया है कि नहीं किया है त्यों। अब यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? वो मैं ये पूछ रही थी, आप लंदन गए थे? तो आप मुझे भी अपने साथ ले जाते, मतलब मैं वहां पर अपने मॉम डैड से मिल ली थी। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, ऐसे तो पूरी रात मुझे नींद नहीं आने वाली। क्या करूं, जाकर कुछ खा ही लेती हूँ।
मैं तो डर ही गई थी। कमाल है, इतने भयानक लोगों के बीच में रहकर आकर भी तुम भीगी बिल्ली बनी हो। वैसे तुम इतनी रात में किचन में क्या कर रही थी? वो मुझे भूख लगी थी, मैंने डिनर नहीं किया था ना। वैसे मुझे खाली पेट नींद नहीं आती है, तो इसलिए मैं किचन में आ गई कुछ खाने के लिए। प्लीज स्टॉप। I'm good at sorry, 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 क्या तुम चाहती हो कि मैं इसके आगे बढ़ूं? नहीं, ठीक है, जाकर सो जाओ। फिर त्योंग वहां से भागकर सीधा रूम में चली जाती है। अगर तुम्हें वाकई किसी से बदला चाहिए तो उसकी कीमती चीज को अपने पास रख लो, वो भी हमेशा के लिए, ताकि वो सामने वाला उस चीज के लिए तड़प जाए, उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए। नूना, मैं कुछ भी भूला नहीं हूँ। जिस तरह से उन सब ने वो घटिया हरकत की आपके साथ, आपको बेवजह रुलाया, मैं उन सब से चुन चुन कर एक एक कतरे के आंसू का हिसाब लूंगा। मैं कुछ भी भूला नहीं हूँ। मैं सबसे ज्यादा आपसे प्यार करता था और मैंने आपको ही खो दिया। मैंने सबसे ज्यादा कीमती चीज खो दी। मुझे पता होता कि वो सब आपकी जान के भूखे हैं तो मैं कभी भी ना आपको उस घर में जाने देता। वो सब इंसान के रूप में राक्षस थे। जिस तरह से उन्होंने आपको तड़पाया ना, उसी तरह से मैं उनके घर की भी औलाद को तड़पाऊंगा। उसके बाद मैं उन सब से हिसाब लूंगा। मैं कुछ नहीं भूला, कुछ भी नहीं। अब चिमिन का लास्ट ईयर है, उसके बाद चिमिन के लिए भी एक अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी करा देंगे। कोई जरूरत नहीं है डैड। ये तो क्या कह रहा है जंगकुक? हाँ डैड, आप भूल गए हो क्या हुआ है नूना के साथ। मैं कभी भी जिमिन की शादी नहीं कराऊंगा। जिमिन हमेशा इस घर में रहेगी। पर बेटा, सोसाइटी क्या कहेगी? आई डोंट केयर अबाउट दैट। क्योंकि जब मेरी नूना के साथ गलत हुआ था तब ये सोसाइटी कहाँ थी डैड? तब किसने साथ दिया? कौन आया था हमें सपोर्ट करने के लिए? किसने मेरी नूना की जान बचाई? बताइए डैड। किसी ने नहीं। डैड, मैं अपनी बहन को जिंदगी पर बैठा के खिला सकता हूँ, लेकिन उसे खुद से दूर होते हुए नहीं देख सकता। इसलिए डैड, शादी का ख्याल आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए जिमीन का। मैं जिमीन को हमेशा अपने पास रखूंगा। मैं उसे खोना नहीं चाहता हूँ।
ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है लड़की। मॉम, आप ऐसा क्यों कर रही हैं मेरे साथ? पहले तो मॉम कहना बंद करो, मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ। दूसरी बात, अगर मेरा बेटी को तुमसे बदला ना लेना होता ना तो मैं तुम्हें अभी यहीं पर ही खत्म कर चुकी होती। आरएम ऑफिस चला जाता है और जिमीन भी घर पर नहीं रहती, इसलिए वहाँ पर त्योंग के सपोर्ट में कोई नहीं होता है। मॉम प्लीज ऐसा मेरे साथ मत करिए, मेरी जो भी गलती प्लीज मुझे बताइए। पड़ी रहो यहीं तुम, बस तुम्हारी यही औकात है। और जो भी गलती तुमने की है ना और तुम्हारी फैमिली ने, उसकी सजा तो तुम्हें मेरा बेटा ही देगा। जो तुम्हारे साथ हो रहा है ना, तुम इसी के लायक हो। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा है मैं अपने दुश्मन को ही अपने घर पे पाल रही हूँ। तायोंग को जब जिन ने फेंका था तब त्योंग के पैर में चोट लग गई थी, जिस वजह से वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। तुम्हारे पैर में क्या हुआ है? वो मैं गिर गई थी। अच्छा, जाकर रूम से फाइल लेकर आओ, मुझे चेक करनी है। क्या? मैं कैसे जाऊंगी? मेरे पैर में चोट लगी है। सोच क्या रही हो? लेकर आओ। फिर त्योंग कैसे भी करके जंगकुक के लिए रूम से फाइल लेकर आती है। ये लीजिए फाइल, रहने दो, अब इसकी जरूरत नहीं है, जाकर इसे वापस रख दो। हेलो, मैं आ रहा हूँ। जंगकुक, ये वही लड़का है जिसने अपनी वाइफ से शादी करके उसे बेरहमी से मार दिया और उसके पेरेंट्स अभी भी दर दर भटक रहे हैं क्योंकि ये पैसे वाला था और इसने अपने कानून को हाथ में ले रखा है क्योंकि ये पैसे वाला है। तो फिर हमें तो इसे सजा देनी ही पड़ेगी। तो तुम सोच क्या रहे हो? उसको इतनी बेरहमी से मारो कि आने वाले वक्त में कोई भी ऐसा ना कर पाए। हम सब ने कसम खाई हुई है, आज तक अब किसी भी लड़की के साथ गलत नहीं होने देंगे। जो लड़के लड़की को अपने प्यार में फंसाकर उसका फायदा उठाकर उसे यूज करके फेंक देगा तो वो बचकर नहीं जाएगा। हम सजा देंगे, चाहे वो जितना भी अमीर क्यों ना हो, चाहे वो जितना भी नामी ग्रामी क्यों ना हो, सबको सजा मिलेगी क्योंकि ये देश की बेटियां हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम आज आवाज नहीं उठाएंगे तो कोई भी ऐसा करने से नहीं डरेगा और उनकी जान भी जान है। शुगर और जोक, इसको मार के इसकी लाश को उसके घर पहुंचा देना और हाँ, इसकी फोटो जरूर ले लेना ताकि कल न्यूज़ पे ये हेडलाइन बनकर आए सबके सामने और जो भी ऐसा करने वाले उनकी रूह कांप जाए ताकि वो भी ऐसा अपनी वाइफ के साथ ना करें। मैंने कसम खाई हुई है नूना, मैं आपके अलावा अब किसी के साथ भी कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। मैं उस वक्त उस लायक का नहीं था पर मैं उस लायक बन चुका हूँ और मैं अब किसी भी लड़की के साथ कुछ भी गलत होने नहीं दूंगा। चलो ना भाभी, हम लोग आज शॉपिंग पर चलते। वैसे भी आज मेरे कॉलेज की छुट्टी है, पर मैं कैसे जा सकती हूँ? ऐसा करो ना, तुम पूछ लो मॉम से। ठीक है, मैं मॉम से पूछ लूंगी, लेकिन भैया से आप ही पूछोगी। अगर मॉम कह देंगी तो फिर ठीक है, मैं पूछ लूंगी। मॉम, क्या मैं भाभी के साथ आज शॉपिंग पर जाऊं? प्लीज मॉम, मना मत करना। ठीक है, तुम्हें जाना हो तो जाओ, पर वो कुक से पूछ कर जाए। ठीक है मॉम, मैं भाभी को बोल दूंगी। ठीक है भाभी, मॉम मान गई है, पर मॉम ने कहा है कि आप एक बार भैया से पूछ लें। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ पूछकर। क्या मैं जिमीन के साथ शॉपिंग पर जा सकती हूँ? नहीं, तुम बाहर नहीं जाओगी और खासकर मैं जिमीन को तुम्हारे साथ तो बिल्कुल नहीं भेजूंगा क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा नहीं। भैया प्लीज जाने दीजिए ना, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? प्लीज मान जाइए ना, मैं गार्ड्स को भी लेकर जाऊंगी ना अपने साथ। ठीक है, तुम कह रही हो, पर अपना ध्यान रखना। ओके, थैंक यू सो मच भैया। उसके बाद जिमीन और त्योंग शॉपिंग करने के लिए चले जाते हैं। भाभी ये सब कितना अच्छा है ना। हाँ, उसके बाद जिमीन और त्योंग शॉपिंग करने लगते हैं, पर त्योंग ने अभी तक कुछ भी नहीं लिया था और जिमीन ने बहुत सारी शॉपिंग कर ली थी। क्या भाभी, आपने तो कुछ लिया ही नहीं? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। पर फिर भी ना, आपको न्यू ड्रेसेस नहीं चाहिए क्या पहनने के लिए? नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है। क्या आपके पास पैसे नहीं? तो मैं दे देती हूँ ना, आपको जो भी चाहिए आप ले लीजिए, मैं हूँ ना। नहीं जिमीन, मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ भी नहीं लेना।
अच्छा ठीक है, हम लोग बाहर चलकर कुछ खा लेते हैं। ठीक है आर्मीज, ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा।